आपको लगता है भाजपा एक तरफा राजनीति कर रही है? टोटल। अब मुझे बताएं, सुंजवा और भटंडी के नाम, इनके मुंह से कोई बात निकलती है? जानीपुर का नाम क्यों नहीं निकलता है? रूपनगर का नाम क्यों नहीं निकलता है? उसके अलावा बहुत सारे एरिया, यहाँ पे सरोल का एरिया है, ये जो सांबा का एरिया है, कुठवा का एरिया है, उधमपुर का एरिया है, वो एरियो के नाम क्यों नहीं निकलते इनके पास? हमारे पास 4 कनाल हो, वो भी 1954 का, अब उसको भी इन्होंने इसमें डाल दिया है, नाम डाल दिया। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जिनके पास 100 कनाल रकबा है, जिन्होंने खालसा पे, शामलाट पे, गाचराई पे या खरीद करके करप्शन का पैसा लगा के, नगरोटा में किसने ज़मीन ली ज़रा बताइए? आर्मी ने उनको रोक लगाया था, किसने लगाई? आप ज़रा निर्मल सिंह का खाता खोलिए, आप लाल सिंह का खाता खोलिए, लगभग हज़ारों कनाल उसके पास है। आप सत जो इनका प्रेसिडेंट रहा है, सत शर्मा जी, वो उनका खाता आप खोलिए, आप गंगा का खाता खोलिए, हज़ारों कनाल इनके पास है। कहाँ से पैसे आए? कितनी करप्शन इन्होंने की? कौन सा इनकम टैक्स ये देते हैं, कौन सा वेल्थ टैक्स ये देते हैं? ज़रा बताइए, उनके खाते तो खोलिए ना। उसके अलावा कोई भी इनका बंदा नहीं होगा एमएलए या मिनिस्टर जो अगर पूरा टिपड़ा खोला जाए तो इनके सारे उसमें मुलव्वस। बड़े बड़े शोशे हैं क्या? हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो इन्होंने जो लैंड का मसला किया, यूटी यहाँ बनाई उन्होंने, बाहर के लोग यहाँ ज़मीन खरीदेंगे, ये जो हमें गारंटी थी एम्प्लॉयमेंट की वो भी ख़त्म की, डोमिसाइल वो भी ख़त्म कर दिया, स्टेट सब्जेक्ट 370, 35 सारा ख़त्म कर दिया। अब एक नई ख्याल हम सुन रहे हैं, अब गलत है कि सही है, कि अब ये पंजाब का कुछ हिस्सा जो है वो जम्मू में मिला रहे हैं ताकि पॉपुलेशन को बराबर करे। ये भी हमने कहीं से सुना। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, एनसी, पीडीपी जितनी जमातें हैं वो अक्सरियत हासिल करेंगी, उनके चेयरमैन बनेंगे, इनका इक्का दुक्का होगा, इनको इसमें कामयाबी नहीं होगी। जैसे बीडीसी के इलेक्शन में इनको कामयाबी नहीं मिली, अब दूसरा नया तरीका किया, इसमें भी इनको कामयाबी मिली। लगता नहीं कांग्रेस दो तरफा मार पड़ रही है? एक तरफ से तो बाकी पार्टियों के साथ तो लड़ना ही है, दूसरा कांग्रेस पार्टी को अपने ही लीडरों के साथ लड़ना है। शाहनवाज चौधरी जैसे चेहरे आपके सामने शामिल हैं जो कि अब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अब उसे आप बगावत देखिए, जिस तरह से मर्जी देखिए, तो अड़चने तो पैदा होंगी ना। शाहनवाज चौधरी कोई उतनी रियासत जम्मू कश्मीर का कोई सबसे बड़ा लीडर तो नहीं है, एक वर्कर है, कार्यकर्ता था, वो पहले रहा था, अब तो लिहाजा उसने अगर पार्टी के खिलाफ इलेक्शन किया था, हमने शोकाज नोटिस भी निकाली और उसको पार्टी से एक्सपेल कर दिया। लेकिन खाली शाहनवाज की बात ही ना है, कई इंडिपेंडेंट चेहरे हैं। यहाँ पर सतीश शर्मा जो कि मदन लाल जी के बेटे हैं, वो इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद के भतीजे भी शायद इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी हो रहा है, सबके खिलाफ हो रहा है। कि जिस आदमी के पास कांग्रेस का कोई ओहदा तो ओहदे के बाद दूसरे एक एमएलए चौधरी अकरम साहब को मैंडेट दिया जाए और मैंडेट देने के बाद वो फार्म भरने के बाद हमारा ही कोई ऑफिस बेरियर उसके अगेंस्ट इंडिपेंडेंट फार्म भरे, वो तो गलत है। लिहाजा उसको एक्शन लिया गया है और एक्शन लेकर उसको एक्शन। अकरम साहब के खिलाफ भी तो इस तरह की बात है ना, उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि लोगों को संबोधित करते हुए कि यदि लोगों ने, अगर मुझे कांग्रेस ने मैंडेट नहीं दिया तो मैं भी इलेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ सकता हूँ। तो ऐसे में एक कारकुन के खिलाफ कार्रवाई और दूसरे के खिलाफ उसे मैंडेट दिया जाए, मुझे नहीं मालूम ये बात हुई। अगर आपका कहना ये है, वीडियो वायरल देखिए, अगर आपका कहना ये है कि हो सकता है वो लोगों की आवाज़ होगी या किसी की आवाज़ होगी, उसने अपने मुंह से अव्वल कहा नहीं। अब मुझे नहीं यकीन कि वो ये बात कह सकता है। एक डायनामिक लीडर और रियासत जम्मू कश्मीर के एसटी का वो चेयरमैन है, लिहाजा उस वजह पे सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि उसका बाप जो है प्रेसिडेंट भी रहा है और ये भी इसने भी रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी में मेरे बाद ज़्यादा लीड जो है उसी ने ली है। तो लिहाजा ये हो नहीं सकता है कि वो कहे कि उससे में किसी ने कहा होगा, उनके साथियों ने कहा होगा, तो वो उनकी बात उनके मुंह में डाल के कही गई ऐसी बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, इनका नाम जहाँ भी इनको मिलता है किसी कागज़ में या ज़बानी या अफवाही तौर पे, तो वो ये बता देते हैं, रातों रात उन पे एक्शन होता है। एनसी के लोग हैं, पीडीपी के, कांग्रेस, उनको तो सिक्योरिटी छीन ली गई, बहुत कम सिक्योरिटी। आज एक एमएलए है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके पास 2 एस्कॉर्ट
स्कॉर्पियो गाड़ी, BP गाड़ी, और एक MLA 20-20 साल का 5-5 बार जीता है कश्मीर में या जम्मू से या चुनाव में लिया वहाँ दूसरी जगह पे, उनको एक जिप्सी रखी है, बाकी कुछ नहीं सारा, और 2-2 4-4 लोग उनके पास हैं, और जो दूसरे बीजेपी के उनके पास 20-20 15-15 8-8 10-10 लोग हैं। ये नाइंसाफी तो नहीं है, ये सारा गलत है। ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा रूल है? कहते हैं कि हम रूल के तहत चले। डीडीसी चुनाव सर पर है और सभी पार्टियां अपनी तैयारियां मुकम्मल करने में जुटी हुई हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी गुपकार ग्रुप के जरिए अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जुटी हुई है और भाजपा अपनी तर्ज पर सरकार की मदद से कहीं ना कहीं इस इलेक्शन को बुनाने में जुटी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण और रोचक यदि भूमिका रहेगी तो वो कांग्रेस की है। कांग्रेस किस तरह से डीडीसी चुनावों को देखता है और अपनी स्थिति किस तरह से लड़ने की रणनीति तैयार कर रहा है, इसी विषय पर चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व मंत्री GM सरूरी हमारे साथ मौजूद है। सरूरी साहब, आपको स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा समय में सबसे पहले किस तरह से चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है और कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है चुनावों में? देखिए, अगर बुनियादी सतह पे देखा जाए, अमेंडमेंट 73 जो रियासत जम्मू कश्मीर की असम्बली ने पास किया था, वो विद इन द जम्मू कश्मीर एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके इसको लागू किया था। और जब पंचायती इलेक्शन हुए, पंचायती इलेक्शन होने के बाद इन्होंने उतने इख्तियारात पंचायतियों को नहीं दिए जो एज़ पर रूल्स, एज़ पर नॉर्म्स, एज़ पर गाइडलाइन मिलने चाहिए थे, वो इनको नहीं। एक मिसाल उसमें है कि मनरेगा जो 100 डेज था वो आज 50, 60, 70 डेज में बढ़ा। उसमें भी जो मटेरियल का कंपोनेंट है 40% और 60% अनस्किल्ड पैसा वो तो ऑनलाइन जाता है, मगर जो 40% है वो भी ऑनलाइन जाना चाहे था, वो उनने बीच में एक दलाल रखा है, वेंडर, तो उसके ज़रिए वो सारी 40% जो है वो करप्शन में चले जाता है। कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि हमने गवर्नर को, बाकी सब सेक्रेटरीज को, सबको लिखा, कोई उस पर अमल नहीं हुआ और कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि खुद मुलव्वस है करप्शन में। उसके बाद इन्होंने बनाया BDC चेयरमैन। ने कहा BDC चेयरमैन को हम इतने पावर देंगे कि वो याद रखेंगे। अब क्या पावर दी? उन्होंने कहा उनको 25 लाख रुपए हम दे देंगे, जो MLAs को था उनको 25 लाख पर ब्लॉक का देंगे। आज 1 साल गुजर गया, वो 25 साल 1 साल का गया। ये वही 15 लाख है जनधन योजना का, जिसका उन्हें अनाउंस किया था, बाद में का ये जुमला है। लिहाजा वो BDC को 25 लाख देने का वो भी मेरे ख्याल में एक जुमला ही है। सेकंड टर्म रूल था कि BDC जो मेंबर चुने गए वो पंचायत में पूरे लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर पूरे लोगों ने वहाँ पे उनके चुने हुए मेंबर्स थे, उन मेंबरों ने BDC चेयरमैन को चुना, उसका मतलब लोगों का वोट आया मेंबर को, मेंबर का वोट आया BDC चेयरमैन। दैट मीन्स सब वोटों का मुजस्समा जो है वो BDC चेयरमैन को आया। अब BDC चेयरमैन का ये सिस्टम था कि BDC चेयरमैन में से ही एक आदमी को DDC वाइस चेयरमैन या चेयरमैन बनाया जाए, जिसमें वो मेंबर जो है BDC मेंबर उसको वोट देंगे। तो जब इनको बीजेपी को सीटें बहुत कम आई, तो इन्होंने उनके पावर भी नहीं दिए, उनको वो जुमले के तौर पे इस्तेमाल किया, तो सारा काम ख़त्म हो गया। अब नया खेल इन्होंने खेला, फिर कौन सा दिमाग लगा, कौन सा ला इन्होंने लगाया, कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दिया। भाई कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। अगर असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी आपने करना था, आप MLA का इलेक्शन करो, आपको असम्बली बन जाएगी, वो करने को तैयार है, क्योंकि उनको अंधेरा नज़र आ रहा है कि उसमें हम फेल हो जाएंगे। अब इनकी सरकार रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं बनने वाली। बड़े बड़े शोशे हैं कि हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो इन्होंने जो लैंड का मसला किया, UT यहाँ बनाई उन्होंने, बाहर के लोग यहाँ ज़मीन खरीदेंगे, ये जो हमें गारंटी थी एम्प्लॉयमेंट की वो भी ख़त्म की, डोमिसाइल वो भी ख़त्म कर दिया, स्टेट सब्जेक्ट 370, 35 सारा ख़त्म कर दिया। अब एक नई ख्याल हम सुन रहे हैं, अब गलत है कि सही है, कि अब ये पंजाब का कुछ हिस्सा जो है वो जम्मू में मिला रहे हैं ताकि पॉपुलेशन को बराबर करें। ये भी हमने
कहीं से सुना है, तो उसके साथ साथ जो ये इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूंसीज इन्होंने बनाई, ये सारे तोड़ मरोड़ के एक ब्लॉक की दूसरे ब्लॉक में लगाई, दूसरे ब्लॉक की तीसरे में लगाई। ये कौन सा कानून है? एक ब्लॉक जब है वो ब्लॉक है, उस ब्लॉक का काम उन लोगों का सारा उस ब्लॉक के साथ है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी दो दो तीन तीन ब्लॉकों को मिला के बनाना, ये भी कोई रूल इजाज़त, और ये भी पंचायती एक्ट इजाज़त नहीं देता है। लेकिन सुरेश साहब, आपको लगता है कि भाजपा ये दावा करती है कि पिछले कई दशकों से लोगों की मांग थी कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ये नहीं करवा पाई, बीजेपी ने ही 3 टायर सिस्टम को लॉन्च किया, तो इसका फायदा क्या बीजेपी को चुनावों में हो सकता है? ये कौन सा 3 टायर सिस्टम था? पंचायत, बीडीसी चेयरमैन और उनमें से ही डीडीसी चुनना, उसको 3 टायर कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बीच में कहाँ से आई? ये किस लॉ में, किस कानून में है? कौन सी असेंबली में इसको पास किया गया कि तब ये यहाँ पे ना इसको पार्लियामेंट की अप्रूव, ना इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूव? समझ नहीं आता, जो मर्जी आता है इनको अपने मकसद के लिए करते। मतलब एक हकीकत में कहूँगा, देख लेना, इसमें भी इनकी भरपाई नहीं होगी, ये फेल होंगे इसमें, जो जितना भी ये चोरियाँ करें। अब इलेक्शन देखे, कश्मीरी पंडितों के लिए एज पर रूल्स, एज पर नॉर्म्स, इलेक्शन कमिश्नर का ये था कि वो पोस्टल बैलेट के साथ, एक सिस्टम के साथ, कानूनी तौर के साथ पोस्टल बैलेट डालें। आज उन्होंने कहा नहीं, अब उनके घरों में हम वो मशीनें रखेंगे, वहाँ एक की जगह 4 लोग वोट डालेंगे। कौन रात को इसका निगरान करेगा? उसका मतलब इसमें शकूक पैदा हो गए। पहले ऑर्डर किया पोस्टल बैलेट, और आज रात को ऑर्डर किया उन्होंने कि नहीं जी, उनके घरों में जो है वो पोलिंग स्टेशन होगा वहाँ। कश्मीर का जो बीडीसी के लिए लड़ रहा होगा वो यहाँ कहाँ आएगा? तो सुरेश साहब, ये सारी सिचुएशन जो आप भी काउंट कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में एक तरफ गुपकार गैंग भी है, एनसी और पीडीपी भी है, एक तरफ बीजेपी की इस तरह की आप हरकतें कह रहे हैं, तो कांग्रेस किस तरह से श्योर शॉट है कि कितनी सीटें, कितना जीत हासिल कर पाएगी? जहाँ पे गुपकार का मसला है वो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग स्थिति है। जहाँ पे इलेक्शन का मसला है, इलेक्शन में जम्मू में कितना उसका असर है, क्योंकि एनसी ने जगह जगह अपनी कैंडिडेट डाल कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है? कांग्रेस, देखिए मैं बताता हूँ, उन्होंने अपने जगह हर जगह उन्होंने कैंडिडेट अपने डाल दिए, तो वो अलायंस कहाँ रहा उसमें? हाँ, कश्मीर में है। और जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, एनसी, पीडीपी जितनी जमातें हैं वो अक्सरियत हासिल करेंगी, उनके चेयरमैन बनेंगे, इनका इक्का दुक्का होगा, इनको इसमें कामयाबी नहीं होगी। जैसे बीडीसी के इलेक्शन में इनको कामयाबी नहीं मिली, अब दूसरा नया तरीका किया, इसमें भी इनको कामयाबी मिलने वाली नहीं। सर, आपको लगता है नहीं कांग्रेस 2 तरफा मार पड़ रही है? एक तरफ से तो बाकी पार्टियों के साथ तो लड़ना ही है, दूसरा कांग्रेस पार्टी को अपने ही लीडरों के साथ लड़ना है। शाहनवाज चौधरी जैसे चेहरे आपके सामने शामिल है, जो कि अब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अब उसे आप बगावत देखिए, जिस तरह से मर्जी देखिए, तो अड़चने तो पैदा होंगी ना कांग्रेस के लिए। शाहनवाज चौधरी कोई उतनी रियासत जम्मू कश्मीर का कोई सबसे बड़ा लीडर तो नहीं है, एक वर्कर है, कार्यकर्ता था, वो पहले रहा था, अब तो लिहाजा उसने अगर पार्टी के खिलाफ इलेक्शन किया था, हमने शोकाज नोटिस भी निकाली और उसको पार्टी से एक्सपेल कर रहे हैं। नहीं, लेकिन खाली शाहनवाज की बात ही ना है, कई इंडिपेंडेंट चेहरे हैं। यहाँ पर सतीश शर्मा जो कि मदन लाल जी के बेटे हैं, वो इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद के भतीजे भी शायद इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं। उसके अलावा इस तरह की चीज़ें जो सामने आके आ रही हैं, तो कांग्रेस तो निकल तो लीडर बीच में से ही रहे हैं ना, उनके खिलाफ भी हो रहा है, सबके खिलाफ हो रहा है। देखिए, जहाँ पे ताल्लुक ये है कि कोई बंदा, कोई मेरा पोता है, वो आज जमहूरियत है, वो तो कोई ओहदा तो नहीं लिए हुए हैं ना। अगर शाहनवाज ने ओहदा लिया तो हमने एक्सपेल किया, अगर उसके अलावा कोई दूसरा लड़ रहा है, कोई किसी का पोता लड़ रहा है, किसी का और कोई लड़ रहा है, कोई नया नौजवान शीश वगैरह लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, जमहूरियत है, उसमें कोई भी लड़ सकता है। जहाँ तक मैंने बताया कि जिस आदमी के पास कांग्रेस का कोई ओहदा हो, तो ओहदे के बाद दूसरे एक एमएलए चौधरी अकरम साहब को मैंडेट दिया जाए, और मैंडेट देने के बाद वो फार्म भरने के बाद हमारा ही कोई ऑफिस बेरियर उसके अगेंस्ट इंडिपेंडेंट फार्म भरे, वो तो गलत है।
लिहाजा उसको एक्शन लिया गया है और एक्शन लेकर उसको एक्शन। सुनो सर, अकरम साहब के खिलाफ भी तो इस तरह की बातें ना, उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि लोगों को संबोधित करते हुए कि यदि लोगों ने, अगर मुझे कांग्रेस ने मैंडेट नहीं दिया तो मैं भी इलेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ सकता हूँ। तो ऐसे में एक कारकुन के खिलाफ कार्रवाई और दूसरे के खिलाफ उसे मैंडेट दिया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम ये बात हुई। अगर आपका कहना ये है, वीडियो वायरल हुआ था। देखिए, अगर आपका कहना ये है कि हो सकता है वो लोगों की आवाज़ होगी या किसी की आवाज़ होगी, उसने अपने मुंह से अवल कहा नहीं। अब मुझे नहीं यकीन कि वो ये बात कह सकता है। एक डायनामिक लीडर और रियासत जम्मू कश्मीर के एसटी का वो चेयरमैन है, लिहाजा उस वजह पे सवाल ही पैदा नहीं कि उनको उसका बाप जो है प्रेसिडेंट भी रहा है और ये इसने भी रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी में मेरे बाद ज़्यादा लीड जो है उसी ने ली है। तो लिहाजा ये हो नहीं सकता है कि वो कहे कि उसे में किसी ने कहा होगा, उनके साथियों ने कहा होगा, तो वो उनकी बात उनके मुंह में डाल के कही गई, ऐसी बात नहीं है, वो मसला नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है, अभी किसी ने कहा मुझे नहीं पता है, मैं कांग्रेसी हूँ, इसमें कोई शक नहीं, आप लोगों को सब पता है। टिकटें वगैरह जो है वो मैंने आज अपने कैंडिडेट को टिकट दी है, ये ग्रुप है दूसरी चीज। टिकट भी मिलाई हमने, कांग्रेस देगी इंशाल्लाह ताला, कोई मसला नहीं है। और यहाँ भी देगी तभी मैंने इलेक्शन भी लड़ना है इंशाल्लाह, मैं साथ करता हूँ। टिकट भी मिलाई हमने, कांग्रेस देगी इंशाल्लाह ताला, कोई मसला नहीं है। और यहाँ भी देगी तभी मैंने इलेक्शन भी लड़ना है इंशाल्लाह, मैं साथ करता हूँ। सुनो सब, इंक्रोचमेंट की बात की जाए तो इंक्रोचमेंट को लेकर भी नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के कई नेता निशाने पर आ चुके हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस पर भी इस तरह का दबाव बढ़ सकता है? कांग्रेस के नेताओं के नाम भी जो है वो आने वाले समय में और ज़्यादा हो सकते हैं। अब्दुल मजीद वानी जी का तो आ ही गया, जो उसके अलावा देखिए जहाँ पे ताल्लुक है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, इनका नाम जहाँ भी इनको मिलता है किसी कागज़ में या ज़बानी या अफवाही तौर पे, तो वो ये बता देते हैं, रातों रात उन पे एक्शन होता है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से, गवर्नर एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं रेन्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेन्यू साहब से पूछना चाहता हूँ, आप ये कहाँ, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जिनके पास 100 कनाल रकबा है, जिन्होंने खालसा पे, शामलाट पे, गाचराई पे या खरीद करके करप्शन का पैसा लगा के, नगरोटा में किसने ज़मीन ली ज़रा बताइए? आर्मी ने उनको रोक लगाया था, किसने लगाई? आप ज़रा निर्मल सिंह का खाता खोलिए, आप लाल सिंह का खाता उस खोलिए, लगभग हज़ारों कनाल उसके पास है। आप साथ जो इनका प्रेसिडेंट रहा है सत शर्मा जी, वो उनका खाता आप खोलिए, आप गंगा का खाता खोलिए, हज़ारों कनाल इनके पास है। कहाँ से पैसे आए, कितनी करप्शन इन्होंने की, कौन सा इनकम टैक्स ये देते हैं, कौन सा वेल्थ टैक्स ये देते हैं, ज़रा बताइए, उनके खाते तो खोलिए ना। उसके अलावा कोई भी इनका बंदा नहीं होगा एमएलए या मिनिस्टर जो अगर पूरा टिपड़ा खोला जाए तो इनके सारे उसमें मुलव्वस हैं। आपको लगता है भाजपा एक तरफा राजनीति कर रही है? टोटल। अब मुझे बताएं, संजवा और भटंडी के नाम इनके मुंह से कोई बात निकलती है? जानीपुर का नाम क्यों नहीं निकलता है? रूपनगर का नाम क्यों नहीं निकलता है? उसके अलावा बहुत सारे एरिया, यहाँ पे सरोल का एरिया है, ये जो सांबा का एरिया है, कुठवा का एरिया है, उधमपुर का एरिया है, वो एरियो के नाम क्यों नहीं निकलते इनके पास? हमारे पास 4 कनाल हो, वो भी 1954 का, अब हो उसको भी इन्होंने इसमें डाल दिया है, नाम डाल दिया। मगर जहाँ तक ताल्लुक है, भाजपा के लोग जो हैं, ओहदेदार जो हैं, वो सबसे पहले इन्हें मुलव्वस है। ज़रा निकालिए लिस्ट पूरी, और इनके ये जो ऑफिसर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब उन्हें नाम दबा के रखे। तो सर लास्ट क्वेश्चन है कि विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि मौजूदा सरकार जो है उन्हें कैंपेनिंग भी नहीं करने दे रही, खासतौर से कश्मीर में। तो ऐसे में आपको लगता है कि डीडीसी चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो पाएंगे या फिर से वापस कांग्रेस सीटें ले पाएगी ज़्यादा? देखिए जहाँ पे ताल्लुक है एनसी के लोग हैं, पीडीपी के, कांग्रेस, उनको तो सिक्योरिटी अच्छी ली गई, बहुत कम सिक्योरिटी। आज एक एमएलए है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके पास 2 एस्कॉर्ट, स्कॉर्पियो गाड़ी, बीपी गाड़ी, और एक एमएलए 20-20 साल का 5-5 बार जीता है कश्मीर में या जम्मू से या चनाब लिया वहाँ दूसरी जगह पे, उनको एक जिप्सी रखी है, बाकी कुछ नहीं सारा, और 2-2, 4-4 लोग उनके पास हैं। और जो दूसरे बीजेपी के उनके पास 20-20, 15-15, 8-8, 10-10 लोग हैं। ये नाइंसाफ़ी तो नहीं है, ये सारा गलत है। ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा रूल है? कहते हैं जी हम रूल के तहत चलेंगे। ज़रा चीफ सेक्रेटरी साहब को बताओ, जरा एलजी साहब को बताओ, कौन सा रूल है? ये कोई सिस्टम है? आपके पास विधायक है, वो उसको
पार्टी के से क्या वास्ता है, उसको रिलीजियस के साथ क्या वजह। मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे पीछे लगे हैं, उसका नाम राम श्याम है, उसके पीछे कुछ नहीं। उसको 20, 25, 30, 50 उसको सिक्योरिटी वाले भी, तेल भी उनको दिया जाता है, हमने सुना उनको तेल भी जाता है, मिनिस्ट्रीज कोठी उनको अलाट है, कोई नहीं निकाल रहा है। हमें एक एक छोटा सा कमरा भी दिया, कहते खाली करो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो एक तरफा राजनीति कर रही है, यही आरोप कांग्रेस का है, और इसके बावजूद कांग्रेस दावा कर रही है कि वो इन चुनावों में बेहतर परिणाम जरूर लेकर आएगी। अब जुड़े रहिए न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।